आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैराबोला। पैराबोला क्या होता है, सुना है कभी? क्या गो? पैराबोला is the set of all points in a plane which are equidistant from the fixed point and fixed line. So it is the set of all points in a plane which are equidistant from the fixed point and the fixed line. This fixed point is known as focus, ठीक है, and fixed line is known as directrix. क्या क्या बोलते हैं? तो पैराबोला होता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड द फिक्स्ड लाइन. द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज फोकस एंड द फिक्स्ड लाइन इज नोन एज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला. दो चीजें समझ में आ गई. अब देखते हैं इसका मतलब क्या है. सबसे पहले आपने एक स्पेस में, एक प्लेन में, सॉरी स्पेस में नहीं, प्लेन पे आपने एक फिक्स्ड लाइन चूज करनी है. इस पे तो बहुत सारी लाइन्स है, इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स आर देयर. तो आप एक लाइन फिक्स्ड ले लो. ये हमने ली फिक्स्ड लाइन, ठीक है. अब एक पॉइंट लेते हैं. इस पे तो इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है. एक पॉइंट ले लो यहां पे. ये वो पॉइंट है. क्या क्या लिया आपने? एक लाइन लिया आपने, फिक्स्ड लाइन. दिस इज एल, नोन एज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला. एंड आपने एक पॉइंट लिया, दिस इज फोकस. ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इनके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स है. तो देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हियर. तो एक पॉइंट यहां पे है, से फॉर एग्जांपल यहां पे चेक करते हैं. हियर इज द पॉइंट. ये एक पॉइंट है. आपको पता है ये पॉइंट जो है ये फोकस और इस लाइन. अच्छा, जब आप पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस मेजर करते हो, कौन सी डिस्टेंस लेते हो? परसों बताया ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. वजन 1 ये पॉइंट को था शीम लाइन निश दूर. तो क्या आप यहां से मेजर करोगे? आप देखोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. इज दैट क्लियर? दिस इज पॉइंट ए, से फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट ए इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड द लाइन. बात समझ में आ गई? ये पहला पॉइंट. दूसरा, यहां पे एक पॉइंट लेते हैं, से फॉर एग्जांपल यहां पे. हियर इज द पॉइंट. ये एक पॉइंट हो गया, पॉइंट ए. दूसरा पॉइंट यहां पे है. ये वो पॉइंट है, अगर ये फोकस और लाइन के बीच में इक्वल डिस्टेंस बना रहा है. मिसाल के तौर पर मैं यहां पे चेक करता हूं. यहां पे डिस्टेंस 9 है और यहां पे डिस्टेंस 9 है. अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा फर्क होगा. खुद पड़ गए फर्क गसन की एग्जैक्टली पैराबोला जब हम ड्रा करेंगे वहां पे फर्क नहीं, यहां पे थोड़ी फर्क होगी आपको. अच्छा, ये पॉइंट है, ये भी इस फोकस और इस लाइन से बराबर की दूरी पे है. कौन सा पॉइंट? पॉइंट नंबर बी. ठीक. यहां पे एक पॉइंट है, पॉइंट सी. ये फोकस और लाइन पे बराबर की दूरी पे है, दिस पॉइंट सी. यहां पे एक पॉइंट है, पॉइंट डी. अगर आप फोकस और इसके बीच में डिस्टेंस चेक करोगे वो बराबर होगी. और यहां पे पॉइंट ई है. ये पॉइंट ई जो है ये फोकस और लाइन पे बराबर की दूरी पे है. नहीं समझे बात को? समझ रहे हो? अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, आपको लग रहा है ये पॉइंट फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर की दूरी पे नहीं है, तो ये पॉइंट पैराबोला का पॉइंट नहीं होगा. यू गॉट माई पॉइंट? तो जितने सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो जो शेप बन जाएगी उस शेप को हम पैराबोला कहते हैं. क्या कहते हैं? ठीक है. तो पैराबोला किन पॉइंट से बना?
जो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर की दूरी पे है। ये पॉइंट ए फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर की दूरी पे है। दिस पॉइंट बी इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स। दिस पॉइंट ई, सी, ई, यहां पे डी, एफ, जी, एच वगैरह वगैरह, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने ज्वाइन किए, इनसे जो शेप बनी इसको पैराबोला कहते हैं। इस पे कोई भी पॉइंट आप ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, आप फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से इसकी डिस्टेंस मेजर करो, वो बराबर होगी। सो दिस पॉइंट जी इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। You got my point? So these points are all the points of the parabola. ये सारे points किसके points है? ये पैराबोला के points है और इन्हीं से एक शेप बनती है, that's known as parabola. इतना समझ आया अच्छे से? गोवा क्लियर गोवा? अब इस पैराबोला को इसके हम इक्वेशन निकालेंगे, इसकी डेरिवेशन। ये फिलहाल डेफिनेशन थी। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, वो सारे पॉइंट्स which are equidistant from the fixed point, that is focus, and from the fixed line, that is directrix. ठीक, fixed point is known as focus and fixed line is known as directrix. तो हमने कुछ पॉइंट्स यहां पे ड्रा किए। अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट P की, पॉइंट P is not at equal distance from the focus and the directrix. तो ये पॉइंट P पैराबोला का पॉइंट नहीं हो सकता है। This is exterior to the parabola. अगर मैं पॉइंट यहां पे कोई और पॉइंट ले लूं, Q is not at equal distance from the focus and the directrix. Q फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर की दूरी पे नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हो? तो ये भी पॉइंट ऑफ पैराबोला नहीं है, ये इंटीरियर टू द पैराबोला, ये एक्सटीरियर टू द पैराबोला है। अच्छा, ये डायरेक्ट्रिक्स जो है, क्या ये पैराबोला के इंटीरियर साइड है कि एक्सटीरियर साइड होता है? डायरेक्ट्रिक्स है ना, ये कहां से आ गया? एक्सटीरियर टू द पैराबोला। फोकस कहां पे होता है? ये इंटीरियर टू द, ये भी पैराबोला का पॉइंट नहीं है। अलबत्ता ये खास पॉइंट है, ये खास पॉइंट नहीं है, ये खास पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है? ये फोकस। यू गॉट इट? तो पैराबोला के इंटीरियर में फोकस होता है, पैराबोला के एक्सटीरियर में डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होती है। अच्छा, जो पॉइंट पैराबोला पे होगा वो पॉइंट फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर की दूरी पे होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अब पढ़ेंगे इक्वेशन, बहुत आसान है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन जब भी हम पढ़ते हैं तो हम लेते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वी टेक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। This is x axis, this is y axis, this is origin. अब देखो हम क्या करेंगे, यहां देखो, इसकी डिराइवेशन पढ़ने के लिए हम पैराबोला का फोकस से फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पे लेते हैं। किस पे लेंगे? अब जरूरी नहीं है फोकस तो कहीं पे भी होगा। फोकस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा, किसी एक्सिस पे होगा और कभी ओरिजिन होगा। फिलहाल हम फोकस लेते हैं यहां पे, यहां पे ये मैंने फोकस लिया। तो डायरेक्ट्रिक्स इसी दूरी पे होगा। मैं मानता हूं ये पैराबोला का पॉइंट है यहां पे। तो अगर ये पैराबोला का पॉइंट है, ठीक है, पैराबोला में यहीं से शुरू करूंगा। ये पैराबोला का पॉइंट है तो ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स जो पीछे से होगी ये उनसे बराबर की दूरी पे होगा। तो मैंने यहां पे 10 यूनिट्स रखे, तो यहां भी 10 यूनिट्स रखूंगा मैं। और इन 10 यूनिट से मैं एक लाइन ड्रा करूंगा, दैट्स नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे हम? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, पैरेलल लावा होली पानस गो। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ पॉइंट्स लोकेट करेंगे जो पैराबोला के पॉइंट्स होंगे। तो जब हम इस पॉइंट की ये फोकस हो गया, यहां से यहां तक मान लो डिस्टेंस ए है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी? ए ही होगी। अब मैं 10 थोड़ी ना बताऊंगा, मैं ए बताऊंगा। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये एक्स एक्सिस पे है तो ए कामा 0। इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? ये किस पॉइंट से पास हो रही है? माइनस ए से पास हो रही है, तो x इज इक्वल टू माइनस ए। एक्स इज इक्वल माइनस ए, क्योंकि x के माइनस ए से ये पास हो रही है।
तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इज इक्वल, लाइन की तो इक्वेशन होती है। अब ये लाइन इस बार कौन सी लाइन है? जो वर्टिकल लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, सो इट्स इक्वेशन इज x इज इक्वल माइनस ए बिकॉज इट पासेस थ्रू माइनस ए। यहां पे कोऑर्डिनेट से माइनस ए कामा 0, लेंथ ए है, लेंथ पॉजिटिव होती है लेकिन कोऑर्डिनेट्स इसके माइनस ए कामा 0 है। ये चीजें समझ में आ गई। अब हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं जो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर की दूरी पे है, जो पैराबोला बनाएंगे। से फॉर एग्जाम्पल दीज आर द पॉइंट्स, ठीक है, ये बन गया पैराबोला। इज दैट क्लियर? समझ आया? पैराबोला का हमें सिर्फ एक पॉइंट पता है, दैट इज ऑरिजिन 0,0। पैराबोला में फोकस होता है, पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स होता है, पैराबोला में वर्टेक्स होता है, ठीक है, और क्या होता है? वर्टेक्स, और पैराबोला में एक्सिस होता है। ये 4 चीजें, और इसमें हमें पढ़ना है लेट्स रेक्टम। बस इतना ही हमें पढ़ना, और इसकी डेरिवेशन मतलब इसकी इक्वेशन पढ़नी है, ठीक है। फोकस आपको समझ आया, डायरेक्ट्रिक्स समझ आया। अब देखो वर्टेक्स क्या होता है, पहले एक्सिस देखो। जो पैराबोला के फोकस से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास होती है या वर्टिकल लाइन, फिलहाल तो हॉरिजॉन्टल है क्योंकि पैराबोला ऐसे है इस शेप में, ठीक। जो लाइन फोकस से होके गुजरती है उस लाइन को हम एक्सिस ऑफ द पैराबोला कहते हैं। फिलहाल इस बार एक्सिस ऑफ द पैराबोला कौन है? एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब आप कहोगे इस पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन्स पास होगी, ये भी एक लाइन है, क्या इसको भी एक्सिस कहेंगे? नो, एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज द लाइन विच पासेस थ्रू द फोकस, बट ये हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी, बस दैट्स इट। क्या क्या होगी? अब आप कहोगे ये वर्टेक्स, ये वर्टिकल तो यहां भी होगी लेकिन ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला नहीं कहलाई जाएगी। जो इस एक्सिस, ये एक्सिस है, ये पैराबोला है, ना मैंने फोकस लिया ना मैंने डायरेक्ट्रिक्स लिया, ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला है, ये पैराबोला है। जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसको वर्टेक्स कहते हैं। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है? इस बार तो ऑरिजिन है। यू गॉट माई पॉइंट? समझ आए वहां? अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पैराबोला है, तो इस बार वर्टेक्स ऑरिजिन है, इस बार ये वाला पॉइंट वर्टेक्स है। सपोज 1,0, तो इस बार वर्टेक्स क्या है? 1,0। यू गॉट इट? तो फोकस अगर सपोज करो यहां पे 2,0 पे, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 1 है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? तो इस बार डायरेक्ट्रिक्स जो है वो बेसिकली कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस है। ये चेंज हो सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये डायरेक्ट्रिक्स फोकस ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको वर्टेक्स समझ आया? ओके। अभी देखो डिराइवेशन कैसे पढ़ेंगे। इस पैराबोला पे कितने सारे पॉइंट्स हैं? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द पैराबोला। इक्वेशन बनाने के लिए हमने एक्स और वाई का होना बहुत जरूरी होता है। तो इस पैराबोला पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। आउट ऑफ दोज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें सिर्फ एक पॉइंट पता है, रेस्ट ऑल द पॉइंट्स आर अननोन। जितने सारे पॉइंट्स और बचे वो सारे हमारे लिए क्या है? अननोन है। उनमें से एक आर्बिट्री पॉइंट, पॉइंट पी लेते हैं। दिस इज पॉइंट पी हैविंग कोऑर्डिनेट्स x, y। योगुन था ध्यान। p के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, y। अब p और f को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और p से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस लाइन पे। सपोज ये p क्यों है? इतना समझ आया अच्छे से? अच्छा, बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, बाय डेफिनेशन पॉइंट P is at equal distance from the focus and from the directrix। तो पॉइंट P बराबर दूरी पे है, कहां से? फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से। तो ये दो लाइन्स तो बराबर होंगी, ये तो डेफिनेशन है।
अब यहाँ पे आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन ये डेफिनेशन है, क्योंकि फिर पैराबोला ही एग्जैक्ट नहीं बना है, ठीक है। तो पी एफ इज इक्वल टू पी क्यू, बाई डेफिनेशन पी एफ इज इक्वल टू पी क्यू। इतना समझ आया आपको अच्छे से? अब एफ के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, पी के कोऑर्डिनेट्स पता, अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अब देखो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहां ध्यान रखना आप। यहां से यहां तक कितनी दूरी है? यहां से यहां तक ए। मैं एक यहां से लाइन ड्रा करता हूं परपेंडिकुलर, ठीक है। इतना, ये कितना है? ए है। ये कितना है? ए। अच्छा, कोई मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताएगा? यहां से यहां तक कितना है? ए। तो यहां से यहां तक कितना है? ए है। अच्छा, अगर ये माइनस ए तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये समझ आया? समझ आया? क्योंकि जब भी कोई पॉइंट बनता है तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स कंपोनेंट फ्रॉम ऑरिजिन दिस ए बट माइनस ए, फिर वाई कंपोनेंट ढूंढना है। कौन सा कंपोनेंट? वाई कंपोनेंट। अच्छा, इस पॉइंट पी का वाई कंपोनेंट क्या है? यहां से यहां तक वो तो वाई है। ये और ये बराबर है कि नहीं है? तो ये भी कितना होगा? वाई होगा। अब ये अपवर्ड है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? आपको शायद समझ नहीं आया। समझ आया? तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स है माइनस ए कामा वाई। अब देखो यूजिंग करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी एंड एफ, इट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इट्स स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। गॉट इट? अब p और q, x2 माइनस x1 तो मतलब x माइनस माइनस ए, इट बिकम्स x प्लस ए। द स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस y, है ना? इट्स y माइनस y होल स्क्वायर। अभी इनको करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ताकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाए, और साथ साथ इनको करेंगे सिंप्लीफाई। स्क्वायर और रूट तो कैंसिल हो गए। x माइनस ए होल स्क्वायर, इट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, y माइनस जीरो स्क्वायर इज y स्क्वायर इज इक्वल x प्लस ए होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया 0, ठीक है। तो यहां से अभी कैंसिल होगा x स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब बचा क्या? ये माइनस 2x राइट साइड शिफ्ट करो, y स्क्वायर इज इक्वल टू, या वहां से ऑलरेडी 2ax है, ये भी उधर ही जाएगा तो 2ax। सो वी गेट दिस इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या है ये? समझ आया? अब इसमें से ये a क्या है? 4 कहां से आया? 4 तो हमेशा फॉर्मूला का ही है, ये 4 तो हमेशा ही रहेगा। a क्या है? a है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। a क्या है? ये फोकस की लेंथ है फ्रॉम ऑरिजिन। तो इस a को देख के आप कहोगे फोकस के कोऑर्डिनेट्स है a कामा 0। क्या है? मिसाल के तौर पर अगर आपके पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। अगर आपको फोकस निकालना होगा तो आप लिखोगे 4 इंटू 2x, तो व्हाट इज द फोकस? दैट्स 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस आर 2 कामा 0। इतना समझ आया अच्छे से? यहां तक कोई दिक्कत या रिपीट करूं मैं? नहीं? आप इसका फोटोग्राफ ले लो, मैं आगे और कुछ चीजें आपको बताऊंगा। पैराबोलाज 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? ठीक। पैराबोला ओपनस टुवर्ड्स राइट, ओपनस टुवर्ड्स लेफ्ट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये 4 पैराबोलाज हैं। हमने डिराइवेशन सिर्फ एक की पढ़ी, और इसकी डिराइवेशन पढ़ने पे हमें पता चलेगा इनकी डिराइवेशन क्या होगी। ठीक है, इनकी इक्वेशन क्या होगी। इसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल 4ax। तो ये जो ओपनस टुवर्ड्स राइट है ना, इस पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू
4x वाई दिस a, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस है a, 0। इस a की बुनियाद पे मैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बता रहा हूं, x इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि ये इसके एक्सटीरियर साइड होगा। अब ये o प्लस टूवर्ड्स लेफ्ट है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। रिमेंबर, याद रहे, इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो इसका फोकस यहां पे होगा, वो होगा माइनस a, 0। क्या होगा, ठीक है, और इसका डायरेक्ट्रिक्स यहां a से होके गुजरेगा, तो वो तो x इज इक्वल टू a बनेगा। बात को समझ रहे हो? अब तो डायरेक्शन ही चेंज हो रही है, तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन, इसमें था वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, ठीक है, जैसे सर्कल में क्या था, दोनों क्वाड्रेटिक थे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, फिर वहां पे एक्स और वाई प्रेजेंट होते थे या नहीं होते थे, दैट डिपेंड्स अपॉन द सेंटर, लेकिन वहां पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का होना बहुत जरूरी था। और यहां पे क्या होता है, एक लीनियर होता है, एक क्वाड्रेटिक होता है, कभी एक्स लीनियर होगा, वाई क्वाड्रेटिक होगा, या कभी ऐसा होगा एक्स ही क्वाड्रेटिक होगा, वाई लीनियर होगा। ठीक, इसको देख के मैं बता रहा हूं, इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। चेंज किया बिल्कुल मैंने, ठीक है, जब अगर आप इसकी डिराइवेशन पढ़ोगे ना अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने इसको डिराइव किया, तो जब आप इसकी इक्वेशन देखोगे, इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4a, तो वो वेरिएबल्स ही इंटरचेंज हो गए। और इसकी इक्वेशन जरा बताओ क्या होगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल माइनस 4ay। इसका फोकस कहां पे होगा, 0, a, क्योंकि इस बार फोकस y एक्सिस पे होगा। इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो इसकी इक्वेशन होगी वो होगी इस बार y इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, क्योंकि माइनस ए पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो y इज इक्वल होगी। और इसका फोकस कहां पे होगा, 0, माइनस ए, y एक्सिस है ना, 0, माइनस ए, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू प्लस ए। कंपेयर करो चारों को, समझ आ रहा है? तो चारों को कंपेयर करने के बाद हम याद रखेंगे चार इक्वेशन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, प्लस होगा तो o प्लस टूवर्ड्स राइट, माइनस होगा तो o प्लस टूवर्ड्स लेफ्ट, प्लस होगा तो अपवर्ड होगा, माइनस होगा तो डाउनवर्ड होगा। तो माइनस के लिए या तो लेफ्ट होगा या डाउनवर्ड होगा, पॉजिटिव के लिए राइट या अपवर्ड होगा, ठीक है। फिर बचाइए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ये है 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास। अब आप याद कैसे रखोगे कौन सा पैराबोला कैसे होगा, ठीक है। पैराबोला में मैंने आपको चार चीजें बताई, फोकस आपको समझ आया, डायरेक्ट्रिक्स आपको समझ आया, एक्सिस आपको समझ आया, वर्टेक्स आपको समझ आया। इस पैराबोला की एक्सिस कौन है, एक्स एक्सिस। इस पैराबोला की एक्सिस कौन है, इस पैराबोला की एक्सिस कौन है, इस पैराबोला की एक्सिस कौन है। सबके वर्टेक्स कहां पे, ऑरिजिन पे। एक्चुअली जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला यहां पे पढ़ते हैं ना 11th में आपके चैप्टर में, तो वो सारे ऐसे पैराबोलास है जिनका वर्टेक्स ऑरिजिन है। गॉट इट? इट्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। अब इन चारों को देख के हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकालेंगे। क्या क्या निकालेंगे, एक फोकस निकालेंगे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालेंगे, हम ये वर्टेक्स निकालेंगे, हम एक्सिस निकालेंगे। एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन भी ऐसे होगा, फाइंड द डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। आपको पैराबोला गिवन होगा, आपने उसमें से फोकस निकालना होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस निकालनी होगी और वर्टेक्स निकालना होगा। देखो सपोज अगर आपके पास ऐसे है, मैंने दो चीजें इसमें देखी, एक्स लीनियर देखा, वाई क्वाड्रेटिक देखा, मुझे याद आया कि ये पैराबोला है, ये पहला पॉइंट होता है, ठीक है। पैराबोला की पहचान कैसे होगी, अगर वो बना के नहीं होगा तो उसकी पहचान कैसे होगी, इक्वेशन से होगी। अब इक्वेशन कैसे होगी, उसमें इक्वेशन में आप क्या क्या देखोगे, एक्स और वाई को देखोगे। इक्वेशन आप यूजुअली किस में देखते हो, एक्स और वाई में, ठीक है। आपने पैराबोला को पहचानना है। जब आप लाइन को पहचानते हो तो लाइन को कैसे पहचानते हो, दोनों लीनियर होते हैं। आपको कैसे पता ये लाइन है, क्या ये ड्रा करके है लाइन,
ये ड्रा करके लाइन नहीं है। आपको कैसे पता चला ये लाइन है? आपने लीनियर देखा। आपके पास एक इक्वेशन है, आप कैसे पहचानोगे ये पैराबोला है? आपने देखा एक वेरिएबल लीनियर है, दूसरा वेरिएबल क्वाड्रेटिक है। जब किसी इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल लीनियर होता है, दूसरा वेरिएबल क्वाड्रेटिक होता है, आप कहते हो ये क्या है? ये पैराबोला है। ठीक है, अब पैराबोला में अगर मैं x का वैल्यू 0 दे दूं, y का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। तो अगर ये पैराबोला है तो पैराबोला का एक पॉइंट क्या है? 0 0, तो मतलब वर्टेक्स तो 0 0 ही होगा। अगर इसके साथ में कुछ ऐड होगा ना, अब कितनी भी कोशिश करो ये बनाने की, ये कभी नहीं आएगा। अब x का वैल्यू 0 दे दो, y का वैल्यू √3 आएगा या -√3 आएगा। अब y का वैल्यू 0 दे दो, x का वैल्यू आएगा -1/2। कभी भी 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब इसका वर्टेक्स 0 0 बिल्कुल भी नहीं होगा। यू गॉट माई पॉइंट? ये सारे ऐसे हैं जिनमें कोई कांस्टेंट ऐड नहीं है, इनमें कोई कांस्टेंट। आप x का वैल्यू 0 दे दो, y का वैल्यू 0 आएगा किसी भी इक्वेशन के अंदर, तो सबके वर्टेक्स कहां पे? 0, 0। ये पहली बात। ठीक है, पहला पॉइंट समझ आया। दूसरा एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला इसके बाद इंपॉर्टेंट है। एक्सिस आउट ऑफ दीज टू वेरिएबल्स, जो इनमें से लीनियर है वही एक्सिस ऑफ द पैराबोला होगी। तो लीनियर कौन है? x। तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। इतना समझ आया? अच्छा, ये पैराबोला कैसे आप ड्रा करोगे? y² इज इक्वल टू 9x। 9 को नहीं देखना आपने इन दो को देखना। व्हाट इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला? x x। अब ये पॉजिटिव है तो पैराबोला तो ओपनस टुवर्ड्स राइट होगा। कहां होगा? राइट। और कहां से होके गुजरेगा? ऑरिजिन से, क्योंकि वर्टेक्स 0 0। अब इसका फोकस ढूंढना है। फोकस ढूंढने के लिए आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको मिलेगा 4 × 9/4 × x, 4ax। समझ आ रहा है? तो a का वैल्यू क्या है? 9/4। दोनों नंबर 9/4, इट्स 2 पॉइंट समथिंग, 2.2। तो 2.2 यहां पे होगा। मिसाल के तौर पर यहां पे 9/4 है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? इसी पे डिपेंड है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स -9/4। यही चीजें तो आपको चाहिए। अगर एक्सिस x एक्सिस है, ये पॉजिटिव है, चीजों को समझने की कोशिश करो। x एक्सिस एक्सिस ऑफ द पैराबोला है, वर्टेक्स ऑरिजिन है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे a, 4 और x को छोड़ के जो a बचा, फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे a, 0, क्योंकि ये राइट साइड पे। अगर लेफ्ट पे होता है, नेगेटिव एक्सिस पे होता तो -a, 0। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस आर a, 0। अगर ये a, 0 है तो इसके अपोजिट में डायरेक्ट्रिक्स होगा, तो उसके वो -a से होके गुजरेगा। अगर ये +a तो ये -a, तो इट्स -a, सो इट इज x इज इक्वल टू -a। अभी जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, इसका फोकस क्या होगा? -a, 0, क्योंकि ये ओपनस टुवर्ड्स लेफ्ट है और फोकस होता है इंटीरियर टू द पैराबोला, और इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू a। अभी बताओ ये a, बट a कहां इस्तेमाल करोगे? 0, a, और इट्स x इज इक्वल टू -a, अपोजिट में होगा, नेगेटिव से पास होके गुजरे। तो ये है 0, -a एंड x इज इक्वल टू +a। बहुत आसान है। आप किसी भी पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फोकस निकालोगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालोगे, वर्टेक्स निकालोगे और एक्सिस ऑफ द पैराबोला निकालोगे। y² इज इक्वल टू 4ax, y² इज इक्वल टू -4ax, x² इज इक्वल टू 4ay, x² इज इक्वल टू -4ay। तो अब ये है 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। दिस पैराबोला इज ओपनस टुवर्ड्स राइट, इट ओपनस टुवर्ड्स लेफ्ट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये 4 शेप से पैराबोला की। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है दैट्स लेट्स रेक्टम। इसकी लेंथ निकालनी है हमें। किसकी लेंथ निकालनी है?
अब लेट्स रेक्टम होता क्या है पहले हम वो डिफाइन करेंगे। हम एक पैराबोला ड्रा करते हैं यहां पे, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ऑरिजिन है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल यहां पे फोकस है एफ, इसके कोऑर्डिनेट्स है ए कामा 0, और इसी दूरी पे जो ये लेंथ है ना ए, इसी दूरी पे डायरेक्ट्रिक्स है, जो डायरेक्ट्रिक्स इससे पास होगा, तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि ये पास हुआ माइनस ए से, किससे, माइनस ए कामा 0 से। ये लेंथ कितनी है a, एंड दिस लेंथ इज a आल्सो, क्योंकि लेंथ पॉजिटिव होती है। तो पैराबोला का वर्टेक्स तो यहां ही होगा ना, ये पैराबोला बन गया। जब हम लेट्स रेक्टम को डिफाइन करते हैं ना, लेट्स रेक्टम इज अ लाइन सेगमेंट, रिमेंबर लेट्स रेक्टम इज इट्स अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। इस पैराबोला की एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, इस पैराबोला की एक्सिस कौन है, एक्स एक्सिस। सो लेट्स रेक्टम is a line segment interior to the parabola. Remember these things. Let's rectum is a line segment. So it's a line segment first. It is interior to the parabola. It is perpendicular to x-axis. मतलब perpendicular to axis of parabola. And it passing through the origin. Sorry, passing through focus. ठीक, अब देखो क्या क्या है। सबसे पहले ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट्स तो इन्फिनाइट है यहां पे, पहली बात। अब ये इंटीरियर टू द पैराबोला है, तो मैं एक लाइन सेगमेंट यहां भी ड्रा कर सकता हूं, यहां भी ड्रा कर सकता हूं, यहां भी ड्रा कर सकता हूं। देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स विच आर इंटीरियर टू द पैराबोला, ठीक है। परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला, पासिंग थ्रू फोकस। अब ये फोकस से पास हो रही है, से फॉर एग्जांपल दिस। क्या क्या इसमें खासियत है, एक तो ये पैराबोला के इंटीरियर साइड है, फिर ये एक लाइन सेगमेंट है, फिर ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला है, और ये पास हो रही है फोकस से, तो फोकस से तो ये भी पास हो रही है। क्या इसको लेट्स रेक्टम कहेंगे, नहीं, इसमें और एक चीज ऐड है। जो ये लेट्स रेक्टम है ना, ये बाउंड्रीज को भी टच करता है। किनको टच करता है, बाउंड्रीज को टच करता है। तो इसको कहते हैं हम, जैसे सर्कल में कॉर्ड होता है ना, कॉर्ड या डायामीटर जो सेंटर से पास होता है, सिमिलरली यहां पे भी लेट्स रेक्टम वैसे ही होता है, जो बाउंड्रीज को टच करके जाता है। तो इस लेट्स रेक्टम में क्या क्या खासियत है, एक तो ये इंटीरियर टू द पैराबोला है, और ये एक लाइन सेगमेंट है, और ये परपेंडिकुलर टू द पैरा एक्सिस है, और ये फोकस से पास होके जा रहा है, और ये बाउंड्रीज को टच करता है, टचिंग बाउंड्रीज, टचिंग बाउंड्रीज ऑफ पैराबोला। अब समझ आया लेट्स रेक्टम किसको कहते हैं, वेरी सिंपल। अब इसकी लेंथ क्या होती है, इसकी लेंथ से फॉर एग्जांपल ए बी है, ठीक है। तो इसकी लेंथ ए बी है। ए बी निकालने के लिए आप एक काम करो, ए एफ और एफ बी निकालो, दोनों सेम है ना। और पैराबोला की एक खासियत है, इस चीज को भी याद रखना, पैराबोला की एक खासियत है, अगर इसकी एक्सिस कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, मतलब ये एक पैराबोला है, ये एक्सिस नहीं है, से फॉर एग्जांपल पैराबोला ऐसे, ये इसकी एक्सिस है। तो हम बात करें इस वाले पैराबोला की, ये पैराबोला सिमेट्रिकल होता है। क्या होता है, सिमेट्रिकल मींस अगर इसकी एक्सिस कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला है, तो पैराबोला सिमेट्रिकल होता है। मतलब जितना एरिया यहां पे है उतना ही एरिया यहां पे है, इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। जितना एरिया यहां है उतना एरिया अपवर्ड इस डायरेक्शन में नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि एक्सिस ऑफ पैराबोला अदर देन एक्स एक्सिस है। इज दैट क्लियर? अच्छा, इनकी लेंथ सेम होंगी क्योंकि पैराबोला सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। जितनी लेंथ ए एफ है उतनी ही लेंथ एफ बी है। आप एफ बी मत निकालो, आप ए एफ निकालो,
क्लियर? तो ए बी जो होता है ना, दैट इज ट्वाइस ए एफ. इज दैट क्लियर? अगर ये 4 है तो ये कितना होगा? अगर ये 4 है, ये लेंथ, ये कितना है? बैठ 5 से ना, ये 4 है तो ये कितना है? 4 है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है. आप इसको निकाल के देखो, इसको निकालते पहले हम ड्रा करेंगे यहां से एक परपेंडिकुलर ए एम. ये पॉइंट एन है. अभी बाय डेफिनेशन मुझे बताओ, डेफिनेशन के हिसाब से पॉइंट ए इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एफ एंड एम, इजंट? कोई भी पॉइंट जो पैराबोला का पॉइंट होता है वो इक्वल डिस्टेंस होता है फ्रॉम द फोकस एंड फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स. यू गॉट इट? सो ए एफ और ए एम बराबर है, ए एफ और ए एम बराबर है. ठीक है, हमें निकालना है ए एफ. अगर ए एफ पता चला तो हमें एफ बी पता चलेगा, अगर दोनों पता चले तो हमें ए बी की लेंथ पता चलेगी, और यही है लेट्स रेक्टम. यू गॉट इट? तो ए एफ किसके बराबर है? ये बाय डेफिनेशन है. ठीक है, पैराबोला की डेफिनेशन ही यही है कि अगर कोई पॉइंट पैराबोला पे है तो वो है एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स. इज दैट क्लियर? गो अप पॉइंट. अब ये ए एम किसके बराबर है? एफ एन के बराबर है ना, ये दो बराबर, इजंट? अब एफ एन कितना है? ए और ए कितने हुए? 2a, तो एफ एन 2a के बराबर है. ठीक है, और यही ए एफ किसके बराबर है? तो ए एफ कितना है? 2a. एफ बी कितना है? 2a. अगर दोनों 2a है तो 2a प्लस 2a कितना हुआ? 4a. यू गॉट इट? तो व्हाट्स लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम? 4a. और इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल 4ax. तो याद रहे लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम ये x का कोफिशिएंट होता है. क्या होता है? लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम x का कोफिशिएंट होता है, और लेंथ पॉजिटिव होती है. अगर ये पैराबोला ऐसे होगा और इसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, फिर भी लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम 4a ही होगी, क्योंकि लेंथ पॉजिटिव है. इज दैट क्लियर? समझ आया? तो हम सबके लिए नहीं पढ़ेंगे, बस एक पढ़ना होता है. लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम इज 4a. रिमेंबर इट्स द कोफिशिएंट ऑफ दिस लीनियर वेरिएबल. यू गॉट माय पॉइंट? अगर आपके पास ये पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, कैन यू टेल मी व्हाट्स द लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम? दैट्स 8. सिंपल, x का कोफिशिएंट. ठीक है, अगर आप चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो. आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, दैट्स 4ax. फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2,0. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी x इज इक्वल टू -2. ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है. और फिर लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम क्या होता है? 4a, दैट इज 4a तो 2 ही है ना, 4 2s are 8. सिंपल, द कोफिशिएंट ऑफ x. इज दैट क्लियर? समझ आया? ले लो फोटोग्राफ. जल्दी से हम एक्सरसाइज कंप्लीट करें. अब पढ़ना हमें एक्सरसाइज 11.2. 11. लिसन टू मी. एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, सब क्वेश्चंस में आपने देखो क्या क्या निकालना है. लिसन टू मी. क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने निकालना है फोकस, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स यही है. आपने निकालना है एक्सिस ऑफ पैराबोला. आपने निकालना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेट्स रेक्टम की लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम. और आपने क्या निकालना है? बी आज की नदी. एक्सिस भी आ गया. वर्टेक्स निकालना है? वर्टेक्स नहीं निकालना है. लिसन टू मी. फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम. क्वेश्चन नंबर 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल 12x. सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करोगे, कंपेयर करेंगे इसके साथ. कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद किसके साथ? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ. तो ये कौन सा पैराबोला है? ये यहां से बनेगा, ये वाला पैराबोला. ठीक है, कंपेयर दिस विद फर्स्ट, वी गेट
4a is equal to 12, isn't? So a is equal to 3. a is equal, अब a तो 3 है, मतलब ये फोकस के कोऑर्डिनेट से। पहले ये चेक करो फोकस है कहां पे, यहां है, यहां है, यहां है कि यहां है। इसके लिए सबसे पहली बात होती है एक्सिस की। किसकी? एक्सिस की। ठीक है, फर्स्ट एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस। एक्सिस ऑफ पैराबोला इज फोकस, ये पॉजिटिव है ना, तो फोकस कहां पे होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3, 0। ठीक है, इसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स यहां पे है तो वो -3 से पास होके जा रहा है, फोकस यहां पे वो 3, 0 है, इज x इज इक्वल टू -3। अब क्या बचा? लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम इज 4a। आप वैसे ही लिखोगे, लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम is 4a, that is 4 into 3 is equal to 12। खेल खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सारे क्वेश्चंस यही है। अगर वर्टेक्स भी लिखोगे तो वर्टेक्स कहां पे? 0, 0 पे, क्योंकि यहां पे कोई कांस्टेंट ऐड नहीं है। अगर x का वैल्यू 0 दे दोगे, y का वैल्यू 0 आएगा। तो ये है वर्टेक्स। ओके, ले लो फोटोग्राफ। राइट, आपने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? आपने निकालना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो गिवन क्या है? गिवन है फोकस के कोऑर्डिनेट्स। क्या है फोकस के कोऑर्डिनेट्स? 6, और क्या गिवन है? डायरेक्ट्रिक्स इज -6। यही है कि x इज इक्वल -6 लिखा है। क्या लिखा है? डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल -6। अब बताओ मुझे इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसका फोकस x एक्सिस पे होगा। ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूं, वी नो दैट, ध्यान रहे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus lies on positive x-axis, whose focus lies on positive x-axis is y square is equal to 4ax। यही है उस पैराबोला की इक्वेशन जिसका फोकस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो, उसकी इक्वेशन होती है y square is equal to 4ax। यू गॉट इट? अब देखो डायरेक्ट्रिक्स की, अब आप वर्टेक्स कहां पे होगा? वर्टेक्स तो होगा ना 0, 0 ही, क्योंकि अगर ये फोकस 6 है तो डायरेक्ट्रिक्स -6 है, तो सेंटर तो 0, 0 आएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यू गॉट इट? अब यहां पे a का वैल्यू कितना है? 0 है, सॉरी 6 है। सो देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 6 into x, because a, 0 is 6, 0, therefore a is equal to 6। so equation of parabola is y is 24x। ये है पैराबोला की इक्वेशन, बस दैट्स इट। समझ आओ? अच्छा, अगर डायरेक्ट्रिक्स नहीं होता, मिसाल के तौर पर फोकस यहां पे है 6, 0 पे, अब फोकस ये है तो पैराबोला तो ये भी हो सकता है ना। ये जरूरी नहीं है पैराबोला यहां पे ही टच करेगा, पैराबोला तो यहां भी होगा ना। मान लो यहां पे -5 है, तो यहां से यहां तक की लेंथ, अब आप बोलोगे यहां से तो यहां तक 5 और 6 कितने हुए? 11 है ना। लेकिन कोऑर्डिनेट्स तो 6, 0 ही होंगे ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट जब काउंट करते हो तो ऑरिजिन से काउंट करते हैं। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स कहां पे होगा? यहां पे। अगर यहां से यहां तक 11 है तो यहां से यहां तक कितना होगा? 11 होगा। और यहां पे कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक तो 5 आ गए और 11 आ गया, कुल मिला के कितना आएगा? इस बार इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -16 होगा। यू गॉट इट?
इसने दो चीजें इसलिए दी क्योंकि ये आपको बता रहा है कि डायरेक्ट्रिक्स -6 है और फोकस 6 है, तो डायरेक्ट्रिक्स यहां पे -6 पे, फोकस 6 पे, और ये पॉइंट फिर पैराबोला का पॉइंट होगा क्योंकि ये पॉइंट इन दो से बराबर की दूरी पे होना चाहिए। यू गॉट माई पॉइंट? ये समझ आया कि नहीं आया? तभी जाके ये दो चीजें गिवन है। देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल 4ax, और मैं इसके साथ रीजन लिख के रखूंगा। फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर equidistant फ्रॉम ऑरिजिन। ये ऑरिजिन से बराबर की दूरी पे है। कौन कौन? फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑरिजिन, दैट्स व्हाई द वर्टेक्स इज 0 0, हेंस इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज दिस। यू गॉट इट? समझ आवा? ले लो फोटो पर 11। इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है, फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, गिवन क्या है? गिवन है वर्टेक्स है गिवन, वर्टेक्स गोज 0, 0, फिर क्या लिखा है? पासिंग थ्रू 2, 3, बस। एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला है, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस। ठीक है, समझ आया? अब देखो, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, equation of parabola whose vertex is at origin, ठीक है, and axis along x axis, and axis is x axis. We know that equation of parabola whose vertex is at origin and axis along x axis is, यहां पे along ही लिखो। अभी देखो, वर्टेक्स ये है तो पैराबोला ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, यही तो गिवन है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन होते तो मैं बताता ये वाला है या ये वाला है। दो ही चीजें गिवन है, एक ये पैराबोला ऑरिजिन को टच कर रहा है, दूसरा ये पैराबोला की एक्सिस जो हुआ एक्स एक्सिस है। अब आप श्योर नहीं हो कि ये पैराबोला यहां से होगा या यहां से होगा। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज एक्सिस हुज वर्टेक्स इज एट ऑरिजिन एंड एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। समझ आ रही है बात? या तो ये इक्वेशन होगी या ये इक्वेशन होगी। इतना समझ आया? अब आगे ध्यान रखो, सिंस पैराबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास हो रहा है? टू कामा 3 क्या यहां पे होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा, फिर कहां पे होगा? फर्स्ट क्वार्टर में 2, 3 है। तो अगर पैराबोला इस पॉइंट से पास हो रहा है तो पैराबोला ओपनस टुवर्ड्स राइट ही होगा ना? नहीं समझे? समझ आया? सिंस पैराबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, therefore it opens towards right, it opens towards right। अब फिर तो ये वाला पैराबोला है और इस वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या है? y square is equal to 4x, therefore equation of parabola is y square is equal to 4ax। अब इसमें से हमें किसका वैल्यू चाहिए? a का वैल्यू चाहिए, तो इसका नाम आप फर्स्ट रखो। फर्स्ट
passes through 2,3। यहां पे भी मैंने लिखा था पासिंग थ्रू 2,3, ये सिर्फ इसलिए आपको आइडिया मिले कि पैराबोला किस तरफ से जा रहा है। और अब इस बार फिर मैं लिख रहा हूं पासिस थ्रू 2,3 इसलिए क्योंकि आपको ए का वैल्यू मिलेगा। देयरफॉर सिंस फर्स्ट पासिस थ्रू 2,3 देयरफॉर y का वैल्यू कितना है 3 स्क्वायर इंटू इज इक्वल 4 इंटू ए इंटू 2, क्योंकि x का वैल्यू 2 है, इसमें से आपको a का वैल्यू मिलेगा। इट्स 9 इज इक्वल टू 8a, a इज इक्वल टू 9/8, a इज इक्वल 9/8। इसको कहां यूज करोगे? यूज इन फर्स्ट, use value of a is equal to 9/8 in first, we get y square is equal to 4 into 9/8 x, 8 ones are 4 ones are 4 twos are, therefore y square is equal to 9/2 x is the required equation of parabola। नहीं समझे? समझ आओ असल पर, ठीक है, ले लो फोटोग्राफ।